महल के अंदर भव्य दरबार सजा हुआ था। राजा धर्मसेन अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की भीड़ उनके इर्द गिर्द खड़ी थी। सभी राजा की शक्ति और पराक्रम की प्रशंसा कर रहे थे। राजा के चेहरे पर गर्व छलक रहा था। महाराज, आज फिर हमारी सेना ने पड़ोसी राज्य के सैनिकों को हराकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये सब आपकी अपार शक्ति और वीरता का परिणाम है। ये तो होना ही था। इस धरती पर कोई ऐसा जन्मा ही नहीं जो मुझसे टकरा सके। शक्ति ही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है और मैं इसे कभी हारने नहीं दूंगा। दरबार में जय जयकार गूंजने लगी। राजा संतोष से सिर हिलाने लगे। तभी एक सैनिक अंदर आ पहुंचा और सूचना देते हुए बोला, महाराज, शिकार की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। घोड़े तैयार हैं और सैनिक भी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो चलो आज देखता हूँ इस जंगल में कौन मेरा शिकार बनने के लिए तैयार बैठा है। राजा और उनके सैनिक महल से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद गहरे जंगल में राजा घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। सैनिक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक राजा को रास्ते के किनारे एक बूढ़ा साधु दिखाई पड़ा जो थका हुआ और प्यासा प्रतीत हो रहा था। साधु राजा की ओर देखकर बोला, राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा जल दे सकते हैं? बुड्ढे, तुझे क्या लगा मैं यहाँ कोई दान पुण्य करने आया हूँ? अगर तुझे प्यास लगी है तो जा जंगल में कहीं पानी ढूंढ ले। सैनिक राजा की बात पर हंसने लगे, लेकिन साधु राजा की आंखों में गंभीरता से देखते हुए बोला, राजन, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। आज तुम जिसे अपनी शक्ति समझ रहे हो, वही एक दिन तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा बनेगी। क्या बकवास कर रहे हो वृद्ध? मेरी शक्ति ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मेरी शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। साधु अपने नेत्र बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और फिर राजा की ओर देखकर बोला, राजन, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी 3 संतानें होंगी, लेकिन वो साधारण नहीं होंगी। वो असीम शक्तियों के साथ जन्म लेंगी। क्या कहा? मेरी संतानें अद्भुत शक्तियों के साथ जन्म लेंगी? ये तो मेरे लिए वरदान हुआ। नहीं राजन, ये वरदान नहीं, ये एक श्राप होगा। जब वो बड़े होंगे तब उनकी शक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। लोग उनसे डरेंगे, उन्हें अस्वीकार करेंगे और तेरा वंश संकट में पड़ जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा हंसने लगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी संतानें इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी और मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। इतना बोलकर राजा अपने सैनिक के साथ आगे बढ़ गए। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ समय बाद राजमहल रोशनी और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। राजा धर्मसेन और रानी सुलेखा राज सिंहासन पर बैठे थे। राजन, ये पूरे राज्य के लिए आनंद का दिन है। महारानी ने एक नहीं बल्कि 3 पुत्रों को जन्म दिया है। ये मेरे राज्य के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत है और हमारा वंश सदियों तक बना रहेगा। तभी महल के बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। घनघोर बादल घिर आए। सैनिक और दरबारी घबरा गए। राजन, ये कैसा संकेत है? अचानक कितनी तेज आंधी क्यों आ रही है? ये कोई सामान्य घटना नहीं लगती। लगता है स्वयं प्रकृति हमें कुछ संकेत दे रही है। मूर्ख मत बनो, ये सिर्फ मौसम का बदलाव है। हमारे राजकुमारों का जन्म हुआ है तो पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति को स्वीकार कर रहा है। समय बीतने लगा। तीनों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन जल्द ही तीनों राजकुमार अर्जुन, वसंत और तरुण की शक्तियाँ प्रकट होने लगी। एक दिन मंत्री राजा से बोला, महाराज, राजकुमार अर्जुन जहाँ भी जाते हैं वहाँ हवा उनके इशारों पर चलती है। वसंत जिस चीज को छूते हैं वहाँ हरियाली भर जाती है, लेकिन कभी कभी मौसम बिगड़ भी जाता है। तरुण की आंखें रात में सितारों जैसी चमकती हैं और अंधकार में भी वो स्पष्ट देख सकते हैं। राजा धर्मसेन को अचानक साधु का श्राप याद आ गया। तो वो साधु सच कह रहा था। ये वरदान नहीं, अभिशाप है। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। कुछ समय बाद महल के बाहर अजीब अजीब सी अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग राजकुमारों को देवता मानने लगे तो कुछ लोग उन्हें शापित समझने लगे। एक दिन राजा खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने 3 पुत्रों को खेलते हुए देखकर अपने आप से बोले,
अगर ये शक्तियां मेरे पुत्रों के लिए बोझ बन गई तो उनका भविष्य क्या होगा? क्या सच में मेरे वंश पर संकट आ जाएगा? 20 वर्ष बाद महल के आंगन में तीनों राजकुमार अर्जुन, वसंत और तरुण तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। उनके अंदर अद्भुत शक्तियाँ पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। तभी महल का वातावरण असामान्य हो गया और एक नौकर दौड़ता हुआ राजा धर्मसेन के पास जाकर बोला, महाराज, राजकुमार अर्जुन ने केवल एक इशारे से बवंडर खड़ा कर दिया। और वसंत और तरुण? राजकुमार वसंत की उपस्थिति से महल के आसपास की झीलों में अजीब लहरें उठ रही हैं और राजकुमार तरुण की आंखों की चमक से अंधेरे में भी महल रोशन हो रहा है। राजा तुरंत उठकर महल की छत पर चले गए और अपने पुत्रों को देखने लगे। उनके आसपास कोई नहीं था। महल के लोग उनसे दूरी बना रहे थे। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आ पहुँचा। राजा धर्मसेन अपने मंत्री की ओर देखकर बोले, तीनों राजकुमारों से महल के लोग आखिरकार दूरी क्यों बना रहे हैं मंत्री? मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। महाराज, आपके तीनों पुत्रों के अंदर विचित्र शक्तियां हैं। लोग उनसे डरते हैं, उनसे खौफ खाते हैं। कोई भी उनके करीब आने से घबराता है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो प्रजा का कोई भी नागरिक मेरे तीनों पुत्रों से कैसे जुड़ेगा? और जब तक कोई नागरिक जुड़ेगा नहीं तो फिर वो इस राज्य में शासन कैसे कर पाएंगे? सवाल ये नहीं है कि वो इस राज्य में शासन कैसे कर पाएंगे। सवाल ये है कि महल के लोगों की दूरी और प्रजा की दूरी आपके तीनों पुत्रों को अकेला कर देगी। ये सुनकर राजा धर्मसेन गहरी चिंता में डूबते हुए वहाँ से चले गए। अगले दिन राजा धर्मसेन अपने मंत्री से बोले, कल मैंने तुम्हारी बात पर बहुत विचार विमर्श किया और मैंने फैसला किया है कि मेरे तीनों पुत्र अब जवान हो चुके हैं और उन तीनों का अकेलापन खत्म करने के लिए उन तीनों का विवाह करना ही समस्या का समाधान है। जाओ, जाकर आसपास के राज्यों में मेरे तीनों पुत्रों के विवाह का प्रस्ताव भेज दो। राजा का आदेश सुनकर मंत्री ने ऐसा ही किया। मगर किसी भी राज्य का राजा जब राजा धर्मसेन के पुत्र के बारे में सुनता तो वो घबराकर मना कर देता और किसी भी राज्य की राजकुमारी भी राजा धर्मसेन के तीनों पुत्रों का नाम सुनते ही डर जाती। कुछ दिन बाद मंत्री राजा धर्मसेन से बोला, महाराज, हमने कई राज्यों में प्रस्ताव भेजा लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। इनकार? वे मेरे पुत्रों को ठुकरा रहे हैं, क्यों? महाराज, प्रजा में कई अफवाहें फैल चुकी हैं। लोग कहते हैं कि राजकुमारों के पास अलौकिक शक्तियां हैं और वे सामान्य जीवन नहीं जी सकते। कुछ उन्हें देवता मानते हैं तो कुछ शापित। मूर्ख, मेरे पुत्र किसी शापित योद्धा से कम नहीं बल्कि वे शक्ति का प्रतीक हैं। परंतु महाराज, यही शक्ति अब लोगों में भय पैदा कर रही है। किसी भी राजा को भयभीत राजकुमारों के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ना है। ये सुनकर राजा धर्मसेन क्रोधित हो उठे, लेकिन अंदर ही अंदर चिंतित भी। राजा धर्मसेन मंत्री से बोले, तो क्या मेरे पुत्र जीवन भर कुंवारे ही रहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो मेरे खानदान का तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। राजा धर्मसेन की बात सुनकर मंत्री गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, महाराज, आपको याद है कि वर्षों पहले आपने एक साधु का अपमान किया था और उसी साधु ने आपको श्राप दिया था कि आपकी 3 संतानें अलौकिक शक्तियों के रूप में जन्म लेंगी। मगर उस समय आपने इसे वरदान समझा था और साधु ने कहा था कि समय रहते तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। ये सुनकर राजा धर्मसेन के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ और उनकी आंखों के सामने 20 वर्ष पुरानी घटना ताजा हो गई। तुमने सही कहा मंत्री, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस स्थान पर दोबारा जाऊंगा जहां पर वो साधु मुझसे मिला था और मैं उससे क्षमा मांगूंगा। अगले दिन राजा धर्मसेन अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। उनके मन में बस एक ही प्रश्न था, क्या सच में उनके पुत्र शापित हैं? जंगल अब भी वैसा ही शांत और रहस्यमयी था। राजा चारों ओर देखने लगे लेकिन साधु कहीं नहीं दिखा। साधु, तुम जहां भी हो मेरे सामने आओ। मैंने तुम्हारी बातों को पहले मजाक समझा लेकिन अब मैं सच जानना चाहता हूँ। कुछ क्षणों के बाद एक हल्की रोशनी प्रकट हो गई। पेड़ों के पीछे से
वही वृद्ध साधु प्रकट हो गए जिनसे राजा वर्षों पहले मिले थे। साधु के चेहरे पर वही गंभीरता थी। राजन, तुम्हें यहाँ आने में बहुत समय लग गया। क्या अब भी अपने अहंकार में डूबे हो? नहीं, अब मेरा अहंकार टूट चुका है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे पुत्रों के लिए कोई समाधान है या ये श्राप हमेशा बना रहेगा? हर श्राप का अंत संभव है, लेकिन उसके लिए पात्र को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कैसी परीक्षाएं? 3 कठिन परीक्षाएं जो तीनों राजकुमारों को देनी होंगी। यदि वो सफल हुए तो श्राप समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि वो असफल हुए तो क्या? तो उनकी शक्तियां उनके लिए ही विनाश का कारण बन जाएंगी। वो कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। राजा धर्मसेन का चेहरा कठोर हो गया। वे गहरी सोच में पड़ गए। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने पुत्रों को इन परीक्षाओं के लिए तैयार करना। मैं अपने पुत्रों को इन परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार करूंगा। मुझे बताओ, ये परीक्षाएं क्या हैं? पहली परीक्षा अर्जुन की होगी, नीलकंठ सरोवर में, जहां जलपरी का श्राप बसा हुआ है। इतना बोलकर साधु राजा के नजदीक आकर राजा के कान में रहस्यमय अंदाज में कुछ बताने लगा। राजा धर्मसेन की आंखें आश्चर्य और भय से फैल गई। कुछ क्षण बाद साधु तेज स्वर में बोला, यही एक हल है राजन। इतना बोलकर साधु रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गया और राजा धर्मसेन चुपचाप अपने महल चला आया। अगले दिन राजमहल में राजा धर्मसेन तीनों राजकुमारों के सामने खड़े थे। मेरे पुत्रों, साधु ने तुम्हें श्राप से मुक्ति का मार्ग बताया है, लेकिन ये मार्ग आसान नहीं। तुम तीनों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पिताश्री, हमें बताइए, हमें क्या करना होगा? अर्जुन, पहली परीक्षा तुम्हारी है। तुम्हें नीलकंठ सरोवर तक जाना होगा, जहां एक जल परी का श्राप छिपा है। जलपरी? वो तो सिर्फ लोक कथाओं में सुनी गई है। नहीं, वो वास्तविक है और उसका श्राप ही तुम्हारी परीक्षा है। अर्जुन, ये निर्णय तुम्हें लेना होगा। मैं तैयार हूँ पिताश्री, मैं इस परीक्षा का सामना करूंगा। अर्जुन घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ा। रात के समय अर्जुन नीलकंठ सरोवर के पास पहुंच गया। चारों ओर रहस्यमय शांति फैली हुई थी। सरोवर का पानी हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही अर्जुन पानी के पास पहुंचा, हल्की हल्की धुंध उठने लगी। अचानक पानी के बीचों बीच एक सुंदर जल परी प्रकट हो गई। कौन हो तुम जो इस श्रापित सरोवर में आए हो? मैं अर्जुन हूँ, केशव नगर का राजकुमार। मैं तुम्हारे श्राप का रहस्य जानना चाहता हूँ। ये श्राप वर्षों पुराना है। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस सरोवर का पहरेदार बना दिया ताकि कोई भी यहाँ से अमृत कलश ना ले जा सके। जब तक कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम और साहस से मेरी परीक्षा पास नहीं करता, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी मुक्ति मेरी परीक्षा है तो मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जल परी ने हाथ उठा दिए और सरोवर का पानी अचानक ऊंची लहरों में बदल गया। चारों ओर एक रहस्यमय गूंज सुनाई देने लगी। ये परीक्षा बल से नहीं, हृदय से जीती जाएगी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा हृदय सच्चा और निडर है। अचानक सरोवर के पानी से एक विशालकाय जल राक्षस प्रकट हो गया। वो अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने तलवार से जैसे ही उस पर वार किया, तभी वो पानी में विलीन हो गया और दूसरी जगह प्रकट हो गया। अर्जुन को एहसास हो गया था कि ये राक्षस केवल छलावा है। अगर मैं इससे लड़ता रहा तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। मुझे इन पर वार करने के बजाय जलपरी की सच्ची परीक्षा को समझना होगा। अर्जुन ने अपनी तलवार नीचे रख दी और आंखें बंद कर ली। राक्षस उसके चारों ओर घूमने लगा, लेकिन वो शांत खड़ा रहा। अचानक राक्षस धीरे धीरे गायब हो गया। तुमने समझ लिया, असली परीक्षा बाहुबल की नहीं बल्कि मन की थी। सच्चा योद्धा वो होता है जो केवल युद्ध से नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धि से भी जीतता है। इतना बोलते ही जल परी का रूप बदलने लगा और वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। मैं असल में नीलकंठ साम्राज्य की राजकुमारी सुमित्रा हूँ। उस दुष्ट जादूगर ने मुझे जलपरी बनाकर इस सरोवर में कैद कर दिया था। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। ये केवल मेरी परीक्षा नहीं थी बल्कि तुम्हारी भी थी। अब तुम स्वतंत्र हो। राजकुमारी सुमित्रा भावुक हो गई और अर्जुन के साथ उसके महल चली गई। महल में राजा धर्मसेन, वसंत और तरुण बेसब्री से अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने महल के द्वार से प्रवेश किया, सभी प्रसन्न हो गए।
राजा धर्मसेन अर्जुन को गले लगाते हुए बोले। मेरे पुत्र, तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। तुमने न केवल जल परी का श्राप तोड़ा, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से भी जीतता है। भैया, लगता है पहली परीक्षा के साथ साथ एक राजकुमारी का दिल भी जीत लाए हो। राजा धर्मसेन वसंत की ओर देखकर बोले। अब वसंत की परीक्षा की बारी है, पत्थर के जंगल की यात्रा। सभी की निगाहें अब वसंत की ओर मुड़ गई। पिताश्री, मुझे बताइए, मेरी परीक्षा क्या है? तुम्हें पत्थर के जंगल में जाना होगा। वहाँ एक शापित राजकुमारी कैद है, जिसे इस श्राप से मुक्त करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पत्थर का जंगल? वो तो मृत्यु का स्थान माना जाता है। वहां से कोई जीवित लौटकर नहीं आया। इसीलिए ये परीक्षा है। तुम्हें अपने साहस और शक्तियों से ये सिद्ध करना होगा कि तुम इस चुनौती के योग्य हो। वसंत अपनी तलवार उठाकर यात्रा के लिए तैयार हो गया और घोड़े पर सवार होकर पत्थर के जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ रहा था, चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता छाती जा रही थी। पेड़ पौधे पत्थर में बदल चुके थे और जगह जगह इंसानों और जानवरों की पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, जो पहले जीवित प्राणी थे। ये जगह तो सच में श्रापित लगती है। यहाँ हर चीज पत्थर में बदल चुकी है। अचानक हवा में एक करुणामयी आवाज गूंजने लगी। वसंत चौकन्ना हो गया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। देर बाद उसे एक विशाल पत्थर का महल दिखाई देने लगा। महल के द्वार पर एक स्त्री की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। क्या ये वही शापित राजकुमारी है? जैसे ही वसंत ने मूर्ति को स्पर्श किया, अचानक हवा में एक जादुई रोशनी फैल गई और राजकुमारी की आत्मा प्रकट हो गई। वो अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी आंखों में पीड़ा और दर्द झलक रहा था। कौन हो तुम जो इस श्रापित भूमि में आए हो? मैं वसंत, केशव नगर का राजकुमार हूँ। मैं तुम्हारे श्राप को समाप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। अगर किसी त्यागी से तुम्हारी मुक्ति संभव है तो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले ये बताओ कि ये श्राप लगा कैसे? सदियों पहले मैं इस महल की राजकुमारी थी। एक दुष्ट जादूगर को मुझसे प्रेम हो गया, लेकिन जब मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने मुझे श्राप देकर पत्थर बना दिया। न केवल मैं बल्कि पूरा जंगल श्रापित हो गया। जब तक कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम और त्याग से इस श्राप को नहीं तोड़ेगा, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। ये सुनकर वसंत गहरी सोच में पड़ गया। त्याग, मेरी सबसे प्यारी चीज क्या है? अचानक महल के द्वार पर एक अंधेरी छाया प्रकट हो गई। यही वो दुष्ट जादूगर था जिसने राजकुमारी को शापित किया था। मूर्ख राजकुमार, तुम भी इस जंगल में फंस जाओगे। कोई भी श्राप से बच नहीं सकता। अगर तुम राजकुमारी को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी, तुम्हारी शक्तियाँ। वसंत के सामने अब सबसे कठिन निर्णय था। वो अपनी शक्तियाँ खो देगा तो सामान्य मानव बन जाएगा, लेकिन अगर वो त्याग नहीं करता तो राजकुमारी पत्थर ही बनी रहेगी। राजकुमार, मैं तुम्हें इस त्याग के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुम वापस जा सकते हो। नहीं राजकुमारी, एक सच्चे योद्धा की पहचान त्याग और प्रेम से होती है। मैं अपनी शक्तियाँ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वसंत ने ये कहा, उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने लगी। लेकिन इसी के साथ एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी का पत्थर सा रूप टूट गया और वो फिर से जीवित हो गई। जादूगर चीखता हुआ राख बनकर उड़ गया। पूरा जंगल हरा भरा हो गया और सभी पत्थर की मूर्तियाँ वापस जीवित हो गई। वसंत राजकुमारी के साथ महल लौट आया। मेरे पुत्र, तुमने अपने त्याग से ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा केवल शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से महान बनता है। तो अब 2 परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अगली बारी मेरी है। हाँ, अब अंतिम परीक्षा की घड़ी आ गई है। तरुण, तुम्हें अंधकार का महल जाना होगा, जहां एक दुष्ट जादूगर ने एक राजकुमारी को कैद कर रखा है। पिताश्री, ये जादूगर कौन है? मैं नहीं जानता कि वो जादूगर कौन है। मुझे बस साधु महाराज ने यही बताया था कि तुम्हें अंधकार के महल में जाकर उस जादूगर से राजकुमारी को कैद से आजाद कराना होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना,
साधु महाराज ने बताया था कि वो जादूगर बहुत शक्तिशाली है और उसकी माया से बचना आसान नहीं होगा। भैया, ये परीक्षा सबसे कठिन होगी। डरने से परीक्षा नहीं दी जाती भाई, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। तरुण अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया और अपने घोड़े पर सवार होकर अंधकार के महल की ओर बढ़ने लगा। महल काले बादलों से घिरा हुआ था और उसके चारों ओर डरावना सन्नाटा पसरा था। जैसे ही तरुण महल में प्रवेश किया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक गहरी हंसी गूंजने लगी। तो ये नया योद्धा आया है जो मुझे हराने का सपना देख रहा है। तरुण तलवार निकालकर सावधान हो गया। उसके सामने एक विशाल सिंहासन पर काले वस्त्रों में लिपटा एक भयावह जादूगर बैठा था। मैं यहाँ राजकुमारी को मुक्त कराने आया हूँ, छोड़ दो उसे। इतना आसान नहीं है राजकुमार। इतना बोलकर जादूगर ताली बजाने लगा और एक लोहे का पिंजरा प्रकट हो गया जिसमें एक सुंदर राजकुमारी बंद थी। वो सहमी हुई खड़ी थी। राजकुमार, कृपया मेरी मदद करें। राजकुमार, ये तुम्हारी हार का खेल है। तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे लिए श्राप है और अब यही तुम्हें नष्ट करेंगी। अचानक चारों ओर विशाल दर्पण प्रकट हो गए। हर दर्पण में तरुण का एक अलग रूप दिखने लगा, क्रोधी, भयभीत और दैत्यकार। देखो, यही है तुम्हारी सच्चाई। अगर तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो एक राक्षस बन जाओगे। तरुण, मुझे बचाओ, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग मत करना, वरना। तरुण असमंजस में पड़ गया। वो सोच में डूब गया। क्या सच में उसकी शक्ति ही उसका विनाश है? तरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली। गहरी सांस लेता हुआ अपनी माँ की बातें याद करने लगा कि शक्ति का सही प्रयोग तभी होता है जब मन शांत हो। डर मेरी परीक्षा है, अगर मैं इससे हार गया तो सच में श्रापित हो जाऊंगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से आंखें खोल दी। ये क्या कर रहे हो? अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे तो मुझसे लड़ोगे कैसे? शक्ति को इस्तेमाल करने और उस पर नियंत्रण रखने में अंतर है। जादूगर आग की लपटें छोड़ने लगा। तरुण ने एक पल के लिए शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन पूरी तरह आत्मनियंत्रण में रहते हुए। असंभव! तुम अपनी शक्ति को नियंत्रित कैसे कर रहे हो? क्योंकि शक्ति का सही मूल्य आत्मनियंत्रण है, न कि भय। तरुण जादूगर की ओर बढ़ने लगा और अपनी तलवार से एक ही वार से उसका नाश कर दिया। जादूगर का नाश होते ही महल रोशनी में बदल गया। राजकुमारी का पिंजरा टूट गया। तरुण राजकुमारी को साथ लेकर अपने महल आ पहुंचा। तरुण को देखकर राजा धर्मसेन प्रसन्न हो उठे और उसके साथ दोनों भाई भी। मेरे पुत्रों, तुमने न केवल इस श्राप को समाप्त किया, बल्कि मुझे भी मेरा अहंकार दिखा दिया। पिताश्री, ये केवल हमारी परीक्षा नहीं थी, बल्कि आपकी भी थी, और अब हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु प्रकट हो गया और राजा धर्मसेन को रहस्यमयी अंदाज में देखकर मुस्कुराने लगा। राजा धर्मसेन हाथ जोड़ते हुए साधु महाराज से बोले, मुझे क्षमा कीजिए साधु महाराज। तुम्हें क्षमा कर दिया था राजन, इसीलिए तो तुम्हारे पुत्रों को श्राप और अभिशाप से बचने के लिए मैंने ये मार्ग बताया था। मैं वचन देता हूँ साधु महाराज कि आज के बाद मैं कभी किसी साधु का अपमान नहीं करूँगा। राजा धर्मसेन की बातें सुनकर साधु रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगा और राजा धर्मसेन के तीनों पुत्रों की ओर देखकर बोला, तुम तीनों वाकई प्रशंसा के काबिल हो। तुम तीनों ने अपनी बुद्धि और वीरता के बल पर अपने लिए राजकुमारियों को हासिल किया है। मैंने बरसों पहले जो श्राप दिया था, वो श्राप तो तुम तीनों ने अपनी मेहनत से ही खत्म कर दिया। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे अंदर वो दिव्य शक्तियाँ हमेशा रहेंगी, लेकिन एक श्राप बनकर नहीं, बल्कि एक वरदान बनकर। राज्य के लोग और महल के लोग केवल श्राप की वजह से तुमसे दूरी बनाकर रखते थे, न कि तुम्हारी शक्तियों की वजह से। साधु की बात सुनकर तीनों राजकुमार मुस्कुराने लगे। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना। इतना बोलकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गया।